कहानी की शुरुआत में हम लीजा नाम की एक टीचर को देखते हैं जो मैथ्यू नाम के लड़के को गिटार बजाना सिखा रही थी और इसी दौरान वो अपने हाथों की कलाकारी से मैथ्यू की दोनों टांगों को फैला देती है और उसके बीच एक लंबा सा गिटार रख देती है। लेकिन इस दौरान लीजा मैथ्यू को कुछ इस तरह से टच करती है कि मैथ्यू आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और यहाँ पर वो खुद पर काबू न पाकर अपने टीचर को किस कर देता है और उसके ऐसा करते ही टीचर उस पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ये क्या किया, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब लीजा उस पर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। इसकी हल्की आवाज सुनकर इसका पति यहाँ आकर पूछता है आखिर यहाँ पर झगड़ा क्या चल रहा है, लेकिन देखते हैं कि इसके आने के बाद लीजा अपने पति पर ही गुस्सा उतारने लगती है और मैथ्यू को डांट कर यहाँ से जाने के लिए कहती है और मैथ्यू यहाँ से जाते जाते अपने टीचर को सॉरी बोलता है। अब मैथ्यू के जाते ही लीजा का पति लीजा के पीछे से आकर वही स्टिक से उसकी गर्दन को जकड़ देता है और उसे बुरा भला बोलते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने स्टूडेंट के सामने मेरी बेइज्जती करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजा को स्टिक से चोट लग जाती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद लीजा मैथ्यू के घर जाती है और इस दौरान मैथ्यू अपने घर पर बिल्कुल अकेला होता है। जहाँ पर मैथ्यू लीजा के चेहरे पर वो चोट का निशान देखता है तो वो समझ जाता है कि इसके साथ क्या हुआ होगा और लीजा भी मैथ्यू को सारी सच्चाई बताती है। अब इस बात को सुनने के बाद पता नहीं क्यों मैथ्यू को गुस्सा चढ़ जाता है। इसके बाद वो उसके पति से लड़ाई करने के लिए जाने लगता है, लेकिन लीजा उसे वहाँ जाने से मना करने लगती है और उसकी बात मानकर मैथ्यू लीजा को अपने घर के अंदर बुला लेता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। अब दरवाजा बंद होने के बाद लीजा समझ जाती है कि मैथ्यू उसके साथ क्या करना चाहता है और फिर वो उसके साथ शुरू हो जाती है। तभी मैथ्यू की मोम दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और लीजा मैथ्यू को छोड़कर साइड में चली जाती है। अब मैथ्यू की मोम उसे देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये लीजा है, क्योंकि लीजा और मैथ्यू की मोम दोनों ही क्लासमेट होती है। जहाँ पर मैथ्यू की मोम अपने सामने अपनी फ्रेंड लीजा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो फिर दोनों एक दूसरे से काफी बातें करने लगती है। अब ऐसा देखने के बाद मैथ्यू बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी मोम और उसकी टीचर दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं। जब मैथ्यू की मोम लीजा से बात कर रही होती है तो उसके चेहरे पर वो चोट का निशान देखने के बाद वो उससे पूछती है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। अब मैथ्यू की मोम के पूछने के बाद लीजा रोने लगती है और रोते हुए अपनी सारी बात मैथ्यू की मोम को बताने लगती है। अब इतना सब कुछ जाने के बाद मैथ्यू की मोम लीजा से बोलती है कि तुम हमारे घर पर रहो जब तक तुम्हारा पति तुम्हें खुद लेने नहीं आता। इस बात को सुनने के बाद मैथ्यू और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो फौरन लीजा के पास जाकर बोलता है आइए मैं आपको आपका रूम दिखा दूं। जिसके बाद मैथ्यू सीधा लीजा को रूम के अंदर लेकर आता है और लीजा जैसे ही रूम के अंदर आती है तो मैथ्यू दरवाजा बंद करके फिर से लीजा के साथ किस करने लगता है। लेकिन इस बीच फिर से मैथ्यू की मोम आकर बोलती है कि मुझे कमरे की सफाई करनी है। इससे मैथ्यू काफी ज्यादा गुस्सा होकर उन्हें बाहर भगा देता है और उसकी मोम के जाते ही मैथ्यू लीजा के साथ इंटीमेट होने लगता है और उसे ऐसा करते हुए उसकी मोम पीछे से देख लेती है। जिसके बाद रात को हम देखते हैं कि लीजा का पति घर पर आया हुआ था और वो मैथ्यू से बातें करने लगता है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैथ्यू की मोम ने ही लीजा के पति को यहाँ पर बुलाया है। अब मैथ्यू के पूछने के बाद उसकी मोम उसे बताती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा फ्यूचर खराब हो, वो भी एक शादीशुदा औरत के साथ, इसलिए मैंने इसके पति को यहाँ पर बुला लिया। अब इतना सुनते ही मैथ्यू को सारी बात समझ आ जाती है कि उसकी मोम को उसके अफेयर के बारे में पता लग चुका है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैथ्यू अपनी मोम पर बहुत गुस्सा होता है और मैथ्यू अपनी मोम को कहता है कि आपको नहीं पता उसका पति कितना बुरा इंसान है, ये हमेशा मेरी टीचर को मारता है। लेकिन यहाँ पर लीजा का पति मैथ्यू को कुछ नहीं कहता और मैथ्यू हंसते हुए उसे अपने कमरे की चाबी दे देता है। अब लीजा का पति उसके कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर लीजा नहीं है, वहाँ बस लीजा के कपड़े बिखरे पड़े हैं। और इधर हम देखते हैं कि मैथ्यू अपनी मोम पर गुस्सा करके यहाँ से चला जाता है और अपनी कार में आकर बैठ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि लीजा उस कार में बिना कपड़ों के बैठी हुई थी और यहीं पर ये शॉर्ट फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।